उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करने के लिए अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है। इसके संबंध में लगातार अभ्यर्थी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज्ञापन भी दे रहे हैं और इसी के बीच में पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सभाओं में 3 बार शिक्षक भर्ती की चर्चा कर चुके हैं। उनके द्वारा बाकायदा घोषणा की गई है कि 60,000 पद बेसिक, माध्यमिक, व्यावसायिक और टेक्निकल एजुकेशन में शिक्षकों की भर्ती के पद खाली हैं, जिस पर भर्तियां की जाएंगी। इन सब के बाद से क्या वाकई में शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार गंभीर है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। और भर्ती आ रही है तो कब तक आने की संभावना है, इसके बारे में भी चर्चा होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सभाओं में 3 बार शिक्षक भर्ती को लेकर के चर्चा कर चुके हैं, जबकि अभ्यर्थी जब आयोग के पास जाकर के ज्ञापन देते हैं तो आयोग उनसे ये कहता है कि हमारी प्रथम प्राथमिकता पहले से विज्ञापित भर्तियों को लेकर के है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती और साथ ही साथ जो अगर आप बात करें टीजीटी पीजीटी की वर्ष 2022 की शिक्षक भर्ती। कल आयोग पर अभ्यर्थी उपस्थित थे फिर से ज्ञापन देने के लिए। वहाँ पर आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों को साफ शब्दों में ये बताया गया कि जब तक हमारे पास अध्याचन नहीं होगा तब तक हम किस बेस पर शिक्षक भर्ती की बात को आगे बढ़ाएं। देखिए, जो आयोग है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ परीक्षा कराने की होती है। जैसे अगर आप पीएनपी देखेंगे जो कि यूपी टेट या फिर सुपर टेट की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता था, अब वो जिम्मेदारी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को होगी। तो क्या पीएनपी या फिर कोई भी संस्था जो केवल एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, क्या वो अपने स्तर पर शिक्षक भर्ती के लिए आगे प्रोसीडिंग कर सकती है? नहीं कर सकती है। जब तक कि संबंधित विभाग से शासन के पास अध्याचन ना भेजा जाए और शासन जब तक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को ऑथराइज ना करे कि इतने पदों पर आपको परीक्षा कराने है, तब तक आयोग अपने स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकता। यही बातें कहीं कल के शिक्षा सेवा चयन आयोग पर उपस्थित ज्ञापन देने वाले अभ्यर्थियों से आयोग के एक तरीके से अध्यक्ष के बिहाफ पर वहाँ पर सदस्य के द्वारा ये जानकारी दी गई। कहने का मतलब ये है कि आयोग अपने स्तर से भर्ती की प्रक्रिया नहीं शुरू कर सकता जब तक कि अध्याचन उनके पास होगी नहीं। और प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के अभी तक अध्याचन नहीं है। इसके संबंध में उन्होंने ये भी अवगत कराया कि संबंधित विभागों को वो पत्र लिख चुके हैं और वहाँ से जो चीज़ें होंगी, देखिए शासन से जब तक मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक आयोग कुछ नहीं कर सकता। ये आयोग का साफ शब्दों में कहना है, क्योंकि हमारे पास बेस नहीं है। हम किस बेस पर शिक्षक भर्ती की परीक्षा कंडक्ट करा दें या फिर इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दें? जब तक हमारे पास खाली पदों का ब्यौरा नहीं होगा उस संबंधित विभाग से और उसका अनुमोदन शासन से नहीं होगा तब तक भर्ती की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। ये साफ शब्दों में उन्होंने कहा है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सभाओं में 3 बार शिक्षक भर्ती को लेकर के घोषणा कर चुके हैं। देखिए, जो ये बातें सभाएं में कही जाती हैं वो जमीनी धरातल पर आए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बार चीज़ें जुमला साबित हो जाती हैं। अब बात करें कि आखिर इस समय अगर एक हफ्ते में 3 बार इन सभी चीज़ों की बात की जा रही है तो आखिर इसका रीज़न क्या है? उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना प्रस्तावित है। रोजगार एक प्रमुख मुद्दा बना था अगर आप लोकसभा चुनाव 2024 देखेंगे तो। और जिस प्रकार से उम्मीदें थी शासन को कि राम मंदिर बनने के बाद से यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर होगा, और जिस प्रकार से पिछली लोकसभा सीट में उत्तर प्रदेश में वर्तमान जो सरकार है उनकी पार्टी को जिस प्रकार से सीटें मिली थी उससे ज़्यादा और उससे बराबर या फिर उससे एक आध सीट ज़्यादा मिलने की संभावना थी, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। अयोध्या में जो विधानसभा माफ़ कीजिएगा लोकसभा सीट थी वहाँ पर वर्तमान सरकार की पार्टी भी नहीं जीत पाई। इससे ये एक बात साफ हो गई कि अब जो युवा हैं वो मंदिर के नाम पर शायद वोट नहीं देंगे। इसी वजह से रोजगार मुद्दे को हाईलाइट किया जा रहा है उपचुनाव से पहले। ज़्यादा से ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि हम शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर चुके हैं और इतने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। इससे क्या होगा कि युवाओं के बीच भर्ती को लेकर के, देखिए युवा भले इन सभी चीज़ों से अवेयर हो, लेकिन जब ये बातें समाज में बोली जाती हैं तो समाज के बहुत बड़े तबके पर इस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ शिक्षक भर्ती की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि चुनाव के समय जो भाषण दिया जाता है उस टाइप का ये भाषण है। इसका ज़मीनी धरातल से कोई भी लेना देना नहीं है।
जो आयोग है वो साफ शब्दों में कह रहा है कि हमारे पास कोई बेस ही नहीं है, हम किस बेस पर भर्ती की प्रक्रिया को आगे शुरू करें, क्योंकि जब तक अध्याचन नहीं होगा संबंधित विभाग से कि हमारे पास इतना पद खाली हैं, इस भर्ती को कंडक्ट कराने के लिए आप परीक्षा कराइए, और उस अध्याचन पर जब तक शासन से अनुमोदन नहीं होगा कि हाँ हरी झंडी मिल चुकी है अब आप परीक्षा करा सकते हैं, तब तक आयोग अपने स्तर पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकता, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है। तो कुल मिलाकर के अभी जो बातें चल रही हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के वो हवाई है। हाँ, ये आयोग बात जरूर स्वीकार कर रहा है कि हमारी प्रथम प्राथमिकता जो पहले की भर्तियां ऑलरेडी विज्ञापित हो चुकी हैं उसको लेकर के है, तो उसको लेकर के तो शासन भी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुका है। तो निश्चित तौर पर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की राह अभी कठिन है। अभी जो ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी भर्तियां हैं जैसे टीजीटी पीजीटी 2022 वाली, असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, उन सभी भर्तियों पर पहला फोकस है आयोग का, और हो सकता है कि जो एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया जाए उसमें ऑलरेडी एडवर्टाइज की जा चुकी भर्तियों के बारे में ही जिक्र हो। ये आयोग का साफ शब्दों में कहना है कि जब तक हमारे पास अध्याचन नहीं होगा, शासन से अनुमोदन नहीं होगा, तब तक हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और इसके संबंध में अभ्यर्थियों के दबाव की वजह से उन्होंने संबंधित विभागों को पत्र लिख दिया है। अब जब संबंधित विभाग से पत्र का उत्तर मिलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक आयोग अपने स्तर पर कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने साफ शब्दों में अभ्यर्थियों को सूचना दे दी है। तो कुल मिलाकर के यही बातें हैं कि मंशा पर डिपेंड करेगा शासन के, पद खाली हैं 85,112 पद, लेकिन शासन का जिस प्रकार से पहले रवैया रहा है कि हमारी पुरानी भर्तियां कोर्ट में फंसी हुई हैं, अगर आप वर्तमान स्थिति देखेंगे तो 1,37,000 के शिक्षा मित्रों के समायोजन के बाद से जो 2 भर्तियां की गई, रद्द होने के बाद से जो 2 भर्तियां की गई, दोनों भर्तियां अभी सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई हैं। माननीय डबल बेंच के द्वारा 68,500 से बची हुई 22 से 27,000 सीटों पर ATRE कंडक्ट कराने के लिए 2 महीने में राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था, लेकिन वो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जा चुका है और एक हियरिंग भी हो चुकी है। तो हो सकता है कि शासन फिर से कोर्ट का हवाला दे दे कि हमारी पुरानी भर्तियां फंसी हुई है, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए और हम शिक्षक भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है या फिर बहुत विचित्र बात नहीं है। इससे पहले भी शासन इस प्रकार के पुराने भर्तियों के मामले कोर्ट में दिखा करके अब नई भर्ती से लगातार बचता रहा है। हालांकि कोर्ट में मामले होने से नई शिक्षक भर्ती पर कोई भी रोक नहीं होती है। अगर कोई भी मामला प्रभावित होगा तो उन्हीं पद पर प्रभावित होगा जो कि ऑलरेडी एडवर्टाइज की जा चुकी थी, चाहे 68,500 या फिर 69,000 की सीटों पर। आपके पास 85,112 पद खाली हैं और अगर आपकी मंशा रहेगी तो इतने पदों पर विज्ञापन जारी किया जा सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं है। तो कुल मिलाकर के शासन की मंशा पर ही बात आकर के टिक जाती है कि क्या वाकई में शासन नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के गंभीर है या नहीं। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करने के लिए अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज